अभी मैं मध्य प्रदेश का ऐसे सिस्टम तंत्र को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जहां पर किसी भी न तो संबंधित न विभाग की न संबंधित सरकार की, यानी जिनको हम चुनते हैं और जो चुन करके आते हैं उनकी निगाह नहीं पड़ रही है। मैं बात कर रहा हूं आज के दौर पर अगर देखा जा रहा है तो भारत संचार निगम लिमिटेड का ये तस्वीर है, मध्य प्रदेश की तस्वीर है। आज के दौर पर अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में तो एक टाटा था, एक बीएसएनएल था। टाटा तो डूब गया, लेकिन बीएसएनएल आज भी भारत सरकार के स्वामित्व की कंपनी है। और आज के भी दौर पर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से पूरा व्यवस्था इसकी ध्वस्त हो गई। नेटवर्क न जाने कई वर्षों से बंद पड़े हैं, पूरा सिस्टम जो है बंद पड़ा है, लेकिन किसी भी तरह से सरकार की जो सुध होती है वो देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँ। इस तरीका का दृश्य शायद है प्राइवेट एजेंसियों में होता हो, लेकिन आज भी प्राइवेट एजेंसियां जो है 4G से 5G की ओर दौड़ रही हैं। और ये जो है तो कहीं न कहीं से इसकी जो श्वास थी वो श्वास भी बंद हो गई। आप तस्वीरें देखेंगे किस तरीके से बेहतर सा गेट और बेहतर गेट के साथ में ये बेहतर सा सुरक्षा गार्ड के लिए यहाँ पर मैं चाहूँगा दिखाने का प्रयास करिएगा। सुरक्षा गार्ड के लिए बेहतर व्यवस्थाएं और इसके अलावा आज भी यहाँ पर डीजी की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यानी पूरा स्ट्रक्चर रखा हुआ है और पूरे स्ट्रक्चर में किस तरीके से डामाडोल खेल खेला गया वो शायद आपसे छुपा नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश की मैं तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी तरह के जितने भी ग्रामीण अंचल में जितने भी नेटवर्क हैं और यहाँ इर्द गिर्द लगभग मैं 20 किलोमीटर के क्षेत्र में बताऊँ तो ये मैं बता दूँ ये खर्रा जगह है। और इस तरीके से खर्रा, गढ़ और बाकी गगेव और बाकी इर्द गिर्द जितने भी क्षेत्र देखेंगे तो ये रीवा जिले में अधिकांशतः देखने को मिल सकता है। और रीवा जिले के साथ में पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती है जहां पर नेटवर्क तो कहीं कहीं ढांचे के रूप में तैयार है, लेकिन वहां पर अगर स्पेक्ट्रम की बात की जाए, नेटवर्क की बात की जाए और बाकी जिसकी सिस्टम प्रणाली की बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं पूरी तरह धरातल स्थिति में धूमिल नजर आ रहा है। आप जरा सोचिए तस्वीरों को किस तरीके से बेहतर व्यवस्थाओं के साथ में इतना बेहतर इतना ऊंचा नेटवर्क खड़ा हुआ है। अब इसमें देख सकते हैं किसी भी तरह से कोई भी आज के दौर पर ना तो केबल बची हुई है ना तो इसका पूरा कोई सिस्टम बचा हुआ, यानी सब उखाड़ कर बेच लिया गया, यहाँ पर चोरी चला गया। किसी भी तरह से यहाँ पर जो संबंधित जिम्मेदार है तो आखिर उनका जो ध्यान आकर्षित होना चाहिए वो ध्यान आकर्षित नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर न जाने कितनी प्राइवेट एजेंसियाँ आती हैं, प्राइवेट कंपनियाँ आती हैं। प्राइवेट कंपनियाँ आज अच्छी रेशियो पर दौड़ रही हैं, लेकिन बीएसएनएल को किस तरीके से डुबाया जा रहा है और कहीं न कहीं इसको भी प्राइवेट करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जरा सोचिए अगर बीएसएनएल के लिए अगर इनका प्रयास होता तो लगभग रोजगार भी मिलता, भारत की जो अर्थव्यवस्था होती अपना भारत सरकार का ही एक नेटवर्क होता और हम सब लगभग बीएसएनएल को ही उपयोग कर रहे होते। और इससे कहीं न कहीं से जो सरकार के जो आर्थिक कहीं न कहीं जो तंगी है वो कहीं न कहीं दूर संचार के माध्यम से भी देखने को मिल सकता। बताइए जरा इस जिस देश में संचार मंत्री हो, संचार के लिए अनेकों व्यवस्थाएं न जाने कितने फंड जो खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए जहां से उद्गम स्थल है पैसों के लिए तो उस पैसे के उद्गम स्थल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सोचिए पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी शर्मनाक तस्वीर बताइए मध्य प्रदेश के अलावा कहाँ देखने को मिल सकती है। ये भी जरा आप एक बार कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आपके आसपास इस तरीके से बीएसएनएल नेटवर्क किस तरीके से डुबो जा रहा है, डुबो कर मारा जा रहा है। अब जरा सोचिए कि मध्य प्रदेश की ये ताज़ी तस्वीरें हैं, यहाँ पर विकास की बातें की जाती है, डिजिटल इंडिया की बातें की जाती है, मेक इन इंडिया की बात की जाती है। जरा सोचिए जिस स्थितियों में जिस परिस्थितियों में ये नेटवर्क आया था, बीएसएनएल आया था और आज के दौर पर बताइए बीएसएनएल को डुबोया जा रहा, तो आखिर कहाँ मेक इन इंडिया रहा और कहाँ भारत सरकार की जो लगातार कई जो अनगिनत योजनाएं हैं। तो आखिर जरा सोचिए इस योजनाओं में से आखिर इन योजनाओं में से आखिर यह क्यों शामिल नहीं हो पाया। ये कहीं बड़ी शर्मनाक तस्वीर है। बाकी यहाँ के नेताओं से और बाकी जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम बीएसएनएल को बचाने के लिए, इसके श्वास बनी रहे उसको बचाने के लिए प्रयास बीएसएनएल को शायद हो सकता है कि एक अंतिम जो अवसर है शायद इसकी श्वास से चलाने के लिए जो प्रयास है वो चलाया जा सकता है। और कहीं भारत की जो संचार व्यवस्था है उसको हम एक आत्मनिर्भर होकर के भी हम अपने भारत का ही जो पुराना जो संचार सिस्टम हुआ करता है उसको हम बचाने का लगातार प्रयास कर सकते हैं। बाकी जो क्षेत्रीय नेता हैं, बाकी जो बड़े नेता हैं जो कहीं न कहीं से जो बड़े बड़े संचार मंत्रियों के श्रेणियों में आते हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको बीएसएनएल के लिए एक प्रयास करें, बीएसएनएल नेटवर्क अच्छी तरह से चालू हो जाए और ग्रामीणों में लगातार चालू हो, क्योंकि ग्रामीण में अधिकांश बंद देखा जा सकता है। चलिए पैसों की बर्बादी आपको कैसा लग रहा है ये तस्वीरें देख करके, जिस तरीके से करोड़ करोड़ रुपए खर्च किए गए वो आज के दौर पर पूरे से बर्बाद हो गया, इसको लेकर के आपकी क्या राय है आपका बताना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।